नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो एक बार फिर से नौकरी का विज्ञापन वीडियो है आप लोगों के लिए, और ये नौकरी निकली है झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बाकायदा फॉर्मल नोटिफिकेशन विज्ञप्ति निकाली गई है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी लोग लीगल या कानून की समझ रखते हैं तो जानते ही है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सिंपल भाषा में समझिए तो इसे लोक अभियोजक भी कहा जाता है, और इसे अपॉइंटेड लॉयर हु प्रोसिक्यूट क्रिमिनल केसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो सरकारी वकील जिसे कहेंगे। ठीक है, तो समझेंगे कि क्या है विस्तार से इस विज्ञप्ति में कितनी वैकेंसीज़ है और इसमें पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है jpsc.government.in, जिस पे जाके कि आप अपना फॉर्म जो है आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म को भरने की अंतिम तारीख है 21/7/2025। और इसमें जो भर्ती निकली है, कितने पदों पे निकली है, 134 जो है इसमें पद निकले हैं, और ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी 52 जो है इसमें वैकेंसीज है। तो पद का नाम सहायक लोक अभियोजक, जिस इज़ द सिंपल टर्म असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, समझेंगे इसके विस्तार से क्या क्या है इसमें जानकारियाँ। तो सबसे पहले तो वेतनमान यानी कि सैलरी देखिए आप क्या है, पे मैट्रिक्स लेवल 47,600 से लेकर इतना 7 पे वाइड प्लानिंग कम फाइनेंस डिपार्टमेंट जो इतना लगेगा स्थायी, और परीक्षामान अवधि जो होगी आपकी 2 वर्ष के लिए। और इसमें शैक्षणिक योग्यता आपको पता ही है कि लॉ की डिग्री बेसिकली इसमें माना जाता है। और नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक व डिग्री होनी होगी, जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए अनुबंध हेतु अनिवार्य है। ठीक है, और न्यूनतम आयु सीमा इसमें 21 है, और इसके साथ साथ सबको जो है एक कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो मैंडेट की गई है। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा भी जो इन्होंने जो है यहाँ पे बता दी गई है। बाकी आप लोगों के लिए जो है ये एज लिमिट है, ये आप देख सकते हैं। और अब समझेंगे कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस है प्रारंभिक शिक्षा, मुख्य परीक्षा, लिखित एवं साक्षात्कार। तो जैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी का कोई इंटरव्यू है कि प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो द सेम थिंग इज लाइज विद द ये झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, सेम यही प्रोसेस होने वाला है। तो क्या है आपका, देखिए 200 अंकों का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, और प्रथम प्रश्न 100 अंकों का। तो कुल मिला के यानी कि 2 एग्ज़ाम आपके होने हैं, 100 अंक के, 200 अंक के, 2-2 घंटे इसमें आपको दिए जाएंगे। और इसमें 1/13 अभ्यर्थी मुख्य रूप से चयनित किए जाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड जो है क्वेश्चन होंगे। और आगे इसमें देखेंगे कि क्या इसमें बेसिकली पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो प्रारंभिक प्रीलिम्स के लिए तो ये उन्होंने जो है आप लोगों को सब्जेक्ट दिया है भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, झारखंड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, भूगोल वगैरह। मुख्य परीक्षा में आपके 9 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा, और इसके साथ साथ जो आपकी मेन परीक्षा होगी वो इन वर्गों पे इनमें होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, विधि, साक्ष्यम, आपराधिक प्रक्रिया, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संवैधानिक विधि, आपराधिक माइनर एक्ट, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए लिखित परीक्षा में होगी। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये लिखा है सामान्य हिंदी तथा अंग्रेजी विषयों में प्राप्त अंकों को मेधा सूची तैयार करने में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन जो उम्मीदवार सामान्य हिंदी अंग्रेजी पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे वे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं समझे जाएंगे। ठीक है, तो भाई जिनकी इंग्लिश और हिंदी, भले ही चाहे लिखित परीक्षा के जो बड़े मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपने क्लियर भी किया, लेकिन आपने अगर हिंदी और ये बेसिक नहीं किया तो वो आपका डिस्क्वालीफाई माना जाएगा सीधे सीधे भाषा में। बाकी मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न पद हिंदी एवं द्वितीय अंग्रेजी प्रभावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता और बोध व्यक्ति की जाँच की जाएगी। इनमें से 20 अंकों का निबंध भी आपको मिलेगा। कुल मिला के मतलब मैं जो समझ रही हूँ, सरकारी व अर्ध सरकारी 25 अंकों के व्याकरण, 20 अंकों के संक्षेपण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के ये है कि जैसे डिटेल आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसी पैटर्न पे ये रखा गया। बाकी मुख्य परीक्षा में निबंध भी आप लोगों के पास यहाँ पे आना है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के तृतीय पत्र निबंध में कुल 2 खंड होंगे, जिसमें से एक खंड विधि विषय एवं दूसरा खंड सामान्य निबंध पर आधारित होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के चतुर्थ प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में होगा, और ये डिटेल आपका। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये पीडीएफ को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये डिटेल जो है बाइफर्केशन है, कितने मार्क्स का किस में से आएगा, 80 मार्क्स ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी।
ठीक है। और यही डिटेल जानकारी है आप लोगों के लिए। बाकी तो पीडीएफ में जिसको अपना रिजर्वेशन का चेक करना है, आरक्षण है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो फ़िलहाल के लिए यही है कि आप लोगों के लिए अच्छा सुनहरा मौका है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन का 21 तारीख 5 बजे तक जो है अपना आवेदन भर सकते हैं और इन वैकेंसीज़ के लिए निश्चित रूप से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कानून से संबंधित जानकारियों के लिए और आने वाले भविष्य में कानून के जो पढ़ाई की भी वीडियोस हम अपने आप लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रहिए। और जो भी अपडेट आ रही है कानून से संबंधित, जॉब नोटिफिकेशन जो भी है, सभी हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।